दोस्तों, ड्रूपल मॉड्यूल डेवलपमेंट में हम लोग देख रहे थे हुक्स। तो आज हम लोग ये हुक को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं और वो है हुक फॉर्म अल्टर। हुक फॉर्म अल्टर बहुत ही चर्चित हुक है। कई बार आपको जरूरत पड़ेगी हुक फॉर्म अल्टर को इम्प्लीमेंट करने की। तो इस वीडियो में हम लोग पहले तो एक फॉर्म जनरेट करेंगे जो कि एक नॉर्मल फॉर्म होगा जिसमें एक टाइटल और मैसेज दो फील्ड होगी। और फिर हम लोग उस फॉर्म को क्या करेंगे, फिर हम लोग उस फॉर्म को अल्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म को जनरेट करते हैं ड्रस के थ्रू। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे को रन, ये मैंने ड्रस लिस्ट कमांड रन किया तो सारी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। इस लिस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर जनरेट कमांड भी ड्रुपल का दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जनरेट कमांड को हमको रन करना है। मतलब पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्रस जनरेट। और जनरेट के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म। ठीक है। तो ये कमांड क्या करता है, एक फॉर्म जनरेट करेगा। चाहते तो हम लोग कोड लिख के भी उसको जनरेट कर सकते थे, लेकिन मैं ड्रस की हेल्प से फॉर्म को यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग फॉर्म जनरेट करेंगे। फॉर्म जनरेट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हुक फॉर्म अल्टर की हेल्प से उस फॉर्म को अल्टर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो ड्रस जनरेट कमांड रन किया, कमांड यहाँ पर रन हो रहा है। अब यहाँ पर मॉड्यूल का नेम पूछ रहा है, तो हमने जो मॉड्यूल का नेम बनाया था ड्रुपल मॉड्यूल डेवलपमेंट, वो हम दे देंगे यहाँ पर। क्लास नेम पूछ रहा है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ फीडबैक। ठीक है, फीडबैक। क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म बनाते हैं सिंपल सा। तो ये मैंने यहाँ पर फीडबैक लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि चाहिए क्या, यस चाहिए। और राउट का नेम मैंने वो दे दिया। ये सब कुछ ठीक है, टाइटल भी ठीक है, एक्सेस परमिशन भी ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम ने एक मॉड्यूल जो है वो, एक फॉर्म जो है वो यहाँ पे जनरेट करके दे दिया। अब अगर मैं राउटिंग डॉट वाईएमएल में जाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये राउटिंग जनरेट हो गई है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो राउटिंग है, यहाँ पर पाथ है, ये पाथ है, ये डिफॉल्ट है, यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे फॉर्म है। तो फॉर्म के अंदर यहाँ पर फीडबैक है और ये जो है वो परमिशन है। तो आप फॉर्म पे जाओगे तो ये फॉर्म है और यहाँ पर फीडबैक डॉट पीएचपी है। तो ये फीडबैक डॉट पीएचपी यहाँ आ गया। और यहाँ पर हमको पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो जनरेट करके सिस्टम ने दे दिया। अब मैं फॉर्म में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे चूंकि मैंने फॉर्म अभी जनरेट किया, तो मैं ड्रस सी आर रन करूंगा एक बार। ड्रस सी आर रन करूंगा और राउटिंग डॉट वाईएमएल पे जाता हूँ। राउटिंग डॉट वाईएमएल पे इस पाथ को मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैं राउटिंग डॉट वाईएमएल पे गया और पाथ को मैंने कॉपी किया। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। ठीक है। अभी हो सकता है कुछ कैशिंग का इश्यू आ जाए, बिकॉज क्या है कि हमको कैशे क्लियर करना होता है। तो कैशे हमारा क्लियर हो रहा है। अभी मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर इस वाले फॉर्म को, हम लोगों को ये देखना है सिंपल कि फॉर्म आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे फॉर्म आएगा तो फॉर्म को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर फॉर्म को अल्टर करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मैंने सिंपल फॉर्म को जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है फॉर्म को। तो आपको पता चलेगा कि फॉर्म जो है वो आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ड्रस की हेल्प से फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अभी हमने सिर्फ फॉर्म को जनरेट किया है। अब हमको दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमको यहाँ पर हुक फॉर्म अल्टर जो है उसको यूज करना है। तो हुक फॉर्म अल्टर के लिए हमको हुक फॉर्म अल्टर इंप्लीमेंट करना है, वो दूसरा स्टेप है। पहले हम देखते हैं कि फॉर्म आया कि नहीं। तो ये अभी तक तो एग्जीक्यूट ही हो रहा है सिस्टम, देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है आ गया और यहाँ पर मैसेज और सेंड बटन यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये मैसेज आ गया और यहाँ पे सेंड बटन आ गया। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे को यहाँ पर एक और फील्ड ऐसी की ऐसी ऐड हो, जैसे यहाँ पर देखिए फॉर्म को अल्टर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो अभी फॉर्म में क्या है, एक मैसेज बॉक्स है, मैसेज। अभी मेरे को एक यहाँ पर टाइटल, मेरे को टाइटल करके और चाहिए। तो यहाँ पर मैं, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखा है, ऐसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेके टाइटल एरिया को अलर्ट कर सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हुक फॉर्म अल्टर यूज करना पड़ेगा। या यहाँ पर जो मैसेज लिखा है इसकी बजाय मैं कुछ और जैसे फीडबैक लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैसेज की बजाय अगर मेरे को फीडबैक लिखना है,
तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर हुक फॉर्म अल्टर। तो हुक फॉर्म अल्टर के लिए हमको क्या करना होगा, अब हमको इंप्लीमेंट करना हुक फॉर्म अल्टर। तो हुक फॉर्म अल्टर इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग चलते हैं मॉड्यूल फाइल में। ठीक है, मॉड्यूल फाइल में हम जो लोग जाते हैं और यहाँ मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं क्या इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हुक फॉर्म अल्टर। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिखा, ये फंक्शन हो गया। और देखिए हुक फॉर्म अल्टर, अभी हुक का जो रूल है वो क्या कहता है कि यहाँ पे आप मॉड्यूल का नेम लिख दोगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मॉड्यूल का नेम है मेरा डीएमडी अंडरस्कोर, और यहाँ पर आ जाएगा फॉर्म, और अंडरस्कोर यहाँ पे आ जाएगा अल्टर। सिंपल, हुक फॉर्म अल्टर, और ये हुक फॉर्म अल्टर हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ वेरिएबल होते हैं। जैसे मेरे को सबसे पहले तो एड्रेस लेना पड़ेगा फॉर्म का, तो मैं यहाँ लेता हूँ डॉलर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुझे दूसरा फॉर्म स्टेट चाहिएगा, तो मैं लेता हूं डॉलर, और यहां पे मैं लिखता हूं फॉर्म अंडरस्कोर स्टेट। ठीक है, और तीसरा वेरिएबल मुझे यहां पर चाहिए होता है डॉलर फॉर्म अंडरस्कोर आईडी। ये तीन वेरिएबल यहाँ पे मेरे को लेने पड़ेंगे, और एरर आ सकती है क्योंकि सिस्टम जो है वो पहले तो पूछेगा कि फॉर्म क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इको करवा लेता हूँ फॉर्म आईडी। तो डॉलर फॉर्म अंडरस्कोर आईडी को मैं इको करवा लेते हैं सिंपल हम लोग, और यहां पर एग्जिट लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर वापस जाता हूं मैं, और इसको क्लियर करता हूं, और यहां पर मैं रन कर देता हूं ड्रस सीआर। ठीक है, अब अगर मान लो जी मेरे को फॉर्म चाहिए, तो ये फॉर्म तो मेरे पास में था, ये फॉर्म मेरे पास में था। अगर मैं फॉर्म के अंदर आ, अगर मैं एक फील्ड ऐड करना चाहता हूँ, जैसे टाइटल करके एक फील्ड में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं टाइटल करके, या फिर इसमें मैं मैसेज को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैसेज की जगह मैं लिखना चाह रहा हूँ फीडबैक, है ना, मैसेज की जगह फीडबैक लिखना चाह रहा हूँ। तो मुझे लिखनी पड़ेगी ये फील्ड और हैश टाइटल करके, तो मैं लिखूंगा डॉलर डॉलर फॉर्म मैसेज। ये तो ऐसा का ऐसा आएगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ लिखते हैं डॉलर फॉर्म मैसेज, ये पूरा आ जाएगा। इसको मैं हटाता हूं, और यहां पर अरे अरे के तौर पे क्या है, यहाँ पर टाइटल है, तो मैंने लिख दिया टाइटल। और इस टाइटल के बाद में यहाँ पर ये जो टी फंक्शन है, ये वाला जो टी फंक्शन था यहाँ पर, ये वाला जो टी फंक्शन है, यहाँ पर टी फंक्शन, सिंपल टी फंक्शन, और टी फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूं यहाँ पर फीडबैक। सिंपल, क्योंकि मेरे को फीडबैक देना था यहाँ, तो मैंने यहाँ फीडबैक कर दिया, और यहाँ लगा दिया मैंने सेमीकोलन। ठीक है, अभी कंसोल पे चलते हैं। यहाँ कोई एरर तो दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म अल्टर कर दें तो एग्जिट होता है या नहीं देखते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जिट तो मैंने लगाया है, लेकिन ये एग्जिट होता है या नहीं वो हम देखेंगे तो पता चलेगा। अभी मैंने पेज को क्या किया, जस्ट रिफ्रेश किया पेज, यहाँ पर जो पेज है वो रिफ्रेश हो रहा है, और देखिए ये फॉर्म की आईडी मेरे को मिल गई है। तो ये फॉर्म की आईडी को मैं एज ए कंडीशन के तौर पे भी यहाँ लगा सकता हूँ जब मेरे पास में एक से ज्यादा फॉर्म अल्टर होंगे। तो करना ये था कि जो मैसेज लेवल में जो मैसेज आ रहा था, टाइटल में जो मैसेज आ रहा था, उसको हमने फीडबैक किया है। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और ये फॉर्म जो है यहाँ पर अल्टर हो चुका है आपका। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद में इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ पेज को, यहाँ पेज दोबारा से रिफ्रेश हो रहा है। मे भी मुझे यहाँ पे ड्रस सीआर रन करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन देखते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो हमको ड्रस सीआर रन करना पड़ेगा। यहाँ पर रिजल्ट आ जाना चाहिए 99% में। तो अभी भी ये जो है वो घूम रहा है कंट्रोल, यानी कि सर्कल घूम रहा है, यानी कि अभी पेज जो है वो रिफ्रेश हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हुक फॉर्म अल्टर का यूज करते हैं। हुक फॉर्म अल्टर बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको हुक फॉर्म अल्टर लेना है। यहाँ पर ये तीन पैरामीटर, पहला डॉलर फॉर्म है, दूसरा फॉर्म स्टेट। फॉर्म स्टेट का मतलब यहाँ पर जो फील्ड में डेटा है उससे है। अभी हम लोग डेटा में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग फॉर्म का लेवल बदल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने डॉलर फॉर्म का यूज किया है। और फॉर्म आईडी यानी फॉर्म की पर्टिकुलर इंडिविजुअल आईडी होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो फॉर्म है वो आ गया है। यहाँ पर आप टाइटल पे देखेंगे तो ये फॉर्म आ गया है।
लेकिन अभी पेज जब लोड होगा तब हमको पता चलेगा कि जो मैसेज, देखिए फॉर्म बनाते समय हम लोगों ने यहाँ पे एज ए बतौर टाइटल यहाँ पर मैसेज पास किया था, जो कि हमने अपडेट करके यहाँ पर फीडबैक कर दिया है। तो अभी ये फॉर्म आया और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्म जो है हुक फॉर्म अल्टर यहाँ काम हमारा नहीं किया। तो हुक फॉर्म अल्टर काम हमारा यहाँ क्यों नहीं किया वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर ये हैज टाइटल था, तो हम लोगों ने ये हैज नहीं लगाया, तो हमको यहाँ पर हैज लगाना पड़ेगा। अब ये सही हो गया है और फिर से हमको एक बार ड्रस्ट सीआर रन करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे हैश को मिस कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो फीडबैक लेवल जो है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी ड्रस सीआर मैंने रन किया है, जैसे ही ड्रस सीआर रन होगा उसके बाद में हम लोग पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमको आउटपुट बदला हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कैशे है वो क्लियर हो चुका है और मैंने पेज को, यहाँ पर आप देख रहे हो पेज को मैंने रिफ्रेश भी किया है। अभी जो पेज है वो रिफ्रेश हो गया है। तो यहाँ पर जो टाइटल है वो चेंज होना चाहिए, यहाँ पर टाइटल फीडबैक आना चाहिए। पहले टाइटल मैसेज था, जो टेक्स्ट फील्ड है, तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के जो लेवल है वो आ जाना चाहिए फीडबैक। तो देखिए यहाँ पे फीडबैक आ गया और ये रिक्वायर्ड का स्टार भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म को अल्टर कर सकते हैं।